कहते हैं कि खुद को मिटाकर जीने की चाह रखते हैं, कि खुद को मिटाकर जीने की चाह रखते हैं, समझो हर घड़ी कोई गुनाह करते हैं। कि खुद को मिटाकर जीने की चाह रखते हैं, समझो हर घड़ी कोई गुनाह करते हैं। मुस्कुराने की वजह नहीं होती ज़िंदगी में, कि मुस्कुराने की वजह नहीं होती ज़िंदगी में, अगर मोहब्बत ज़िंदगी में बेपनाह रखते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज इस एक्सरसाइज के अंदर। और मैं हूं आपका सौरभ और आज इस चैनल SKC मैथ के ऊपर आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 8.2 मेरे को गलती से एक्सरसाइज 8.3 पहले पढ़ा गया, लेकिन 8.2 आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी मैथ ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का जो ट्रिगो है उसको हम समाप्त करके और ले जा रहे हैं। और इसमें जो हम बात करेंगे वो 8.2 के ऊपर बात करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो जाएगा। सबसे पहले बताना है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1/10 स्क्वायर 30 डिग्री, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आराम से। तो 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री है और नीचे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशंस अगर मैं करना चाहूँ तो 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और फिर 1 + 1/√3 और स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, फिर नीचे करेंगे तो 1 + का 1/3 हो जाएगा। सो दैट इज़ 2/√3 हो जाएगा। और इसका सम करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 बट्टे का ये 3 हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगी और फिर 4 नीचे आ जाएगी। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ क्योंकि अभी बाहर में लोग ही नहीं है कि इसको देख पाएँ। ठीक चल रहा है। देखिए 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3/2√2 हो गया। साथियों 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 और इसको 2 और √3 2√3, ये √3 से ये √3 खत्म, √3/2 हो गया। ये हमने इसको सॉल्यूशंस करके लाया। और ऑप्शंस जब हम चेक करने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन 1 में कह रहा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ठीक है। cos 60 दूसरा ऑप्शन है हमारा cos 60। तो बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है। ये साइन 30 के बराबर होता है और साइन 30 होता है 1/2, ये तो नहीं। और तीसरी नंबर ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करें तो tan हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू तो √3 के बराबर होती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 के ऊपर है साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शंस 1 में जो दिया है वो है साइन 60 डिग्री और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2। उम्मीद है कि आप इसे ऑप्शंस 1 टिक कर पाए होंगे। इसे मैं ऐसे सॉल्व किया। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चंस के ऊपर हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिख रहा होगा वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। मैं यहाँ फिश देख रहा हूँ, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है 1 + का tan स्क्वायर 45 डिग्री। सुन रहा है न रे। देखिए तो इसकी जो आंसर्स हमें फाइंड करनी है वो पहले मैं वैल्यू पे फाइंड कर लेता हूँ। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितना होती है, tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर करना है और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर करना है। 1 घटे 1/1 + का 1, 1 में से 1 जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और 0 किसके बराबर होता है ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शंस 1 में है tan 90 डिग्री, tan 90 जो होता है वो इनडिफाइन होता है। दूसरा जो है हमारा वो ऑप्शन हमारा कितना है, वो दूसरा हमारा ऑप्शन है 1, बी में 1 है, 1 तो आया ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन का है हमारा, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन हमारा है साइन 45 डिग्री। मेरे भाई साइन 45 तो 1/√2 होता है, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो 0 है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम बातें करते हैं। ये पहला का ही तीसरा चल रहा है। देखिए बहुत धीरे धीरे आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि साइन 2a = 2 sin a तब सही होगा, कब सही होगा। ये तब सही होगा जब साइन a का एंगल कितना लेंगे। तो a बराबर व्हाट रखेंगे, a का 4 ऑप्शंस दिया है।
पहला ऑप्शन दिया 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया अरे हट जा 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। अब मैं चेक करता हूँ साइन, मैं यहाँ से लेके चेक करता हूँ दूसरा से, 30 लूँगा तो 30 का 2 गुना कितना होगा 60 डिग्री, फिर 2 गुना साइन 30, क्योंकि ए के जगह पे 30, यहाँ 2a था तभी तो 60 किया था। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का 1/2 और 2 से गुना, ये कट कट करके ये बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो होगा ही नहीं, ये वाली वैल्यू होगा ही नहीं, तो कौन सी वैल्यू होगी आगे चेक करते हैं। 45 रख के चेक करोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 45 रखोगे तो 45 का 2 गुना हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 साइन 90 इंडेफाइंस होती है, तो 2 गुना 45 1/√2 ये कभी बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। साइन 60 रखोगे तो 60 का 2 गुना 120 हो जाती। मैं अब 0 से स्टार्ट रखने करता प्रयास, तो साइन 2 गुना 0 डिग्री 2 साइन ए का मतलब 0 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 को 0 से गुना करेंगे 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 0 होती है और 2 गुना साइन 0 0 होती है, तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आपको समझने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम बातें करते हैं। 3 का जो सॉल्यूशंस है कुछ इस प्रकार से, पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि tan a + b बराबर √3 है। मैं इसे लिख देता हूँ कि tan a + जो b है वो कितना है √3 है। फिर अगली क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan a - b जो है हमारा वो कितना है 1/√3 है। tan a - जो b है हमारा 1/√3 है। तब आपको बताना है कि a और b का मान कितना होगा जब a और जो b है वो 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है। ये क्वेश्चंस में आपने देख रखा कि a का मान जो होनी चाहिए और a + b जो होनी चाहिए वो 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। मेरे साथियों, मैं पहले पक्ष को जब लूँगा तो यहाँ लिखेंगे कि हेयर, देखिए मैं पहले पक्षों को लेने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan × a + b, इसका वैल्यू है √3। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो tan × a + b, अब मैं कहता हूं कि √3 का ऐसा वैल्यू रखिए जो tan के रिस्पेक्ट में आए। आपको इस सॉल्व ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, और tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 के बराबर होती है। tan 60 कितना होता है √3 के बराबर, ये tan और ये tan पक्ष में बराबर हो जाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 60 के बराबर होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं साथियों कि a + जो v है उसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 60 डिग्री, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक पक्ष से हमने इतनी बातों को लाया, पुनः वही काम हम यहीं पे करेंगे कि tan जो वैल्यू है a - b के रेस्पेक्ट में 1/√3 है, तो यहाँ से करेंगे कि tan a - b इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सो वी हैव टू बी इक्वलाइज, दिस इज tan एंड दिस इज ऑल्सो tan, दिस इज tan एंड दिस इज ऑल्सो tan। सो 1 - a, माफ कीजिएगा, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज ऑफ द रीजन दिस इज द कंपेरिजन्स, सो वी कैन से दैट a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं अगर 1 और 2 को सॉल्व करना चाहूँ तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से जब आप चलोगे तो a + b की वैल्यू है वो कितना है अपने पास 60 डिग्री है, a - b की जो वैल्यू है वो अपने पास कितना है 30 डिग्री है। b से b कट जाएगा साथियों, तो a को a से जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, और 60 को 30 से जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 45 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, और a और b मिलकर के 60 होता है, तो a अगर 45 है तो v की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 डिग्री हो जाएगी। लेकिन चूंकि a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a का मान अगर 45 है तो b का ऑटोमेटिक 15 डिग्री आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बट यू हैव टू बी रिमेंबर दैट व्हाट इज द पोजीशंस
of the left hand and that we have to be solve at the right hand positions in the terms of the left hand। मतलब इस जो पोजिशंस यहाँ रखी हुई उसी के टर्म में इसको तोड़ने का प्रयास करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर हम बातें करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, माफ़ कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे है ना, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, तो सेकेंड क्वेश्चन कौन सी थी, सेकेंड क्वेश्चन सी थी और ये फर्स्ट क्वेश्चन ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा और फर्स्ट क्वेश्चन शायद छूट रहा था, मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम बात करते हैं। पहला का जो हम एक सेपरेट वीडियो ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रू एंड द फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर्स। मतलब आपको चेक करना है कि सही और गलत कौन है और उसका तर्क भी देना है कि ऐसा सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। पहला क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि बताइए क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है कि वो ये बताना है आपको, ये भाग ही जाता है मेरा क्वेश्चंस, एक मिनट हाँ, साइन ए प्लस बी क्या साइन ए साइन बी के बराबर होगा, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो साइन ए प्लस बी जो है हमारा क्या साइन ए और साइन बी के बराबर हो जाएगा। तो जैसे आपने ये बीजगणित का ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, साइन ए प्लस बी जो है नॉट अ साइन ए और नॉट अ साइन बी, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैं उसका रीजंस देता हूँ। लेट कीजिए कि ए का मान आपने 30 डिग्री लिया और बी का मान भी आपने 30 डिग्री लिया, मैं कैलकुलेट करके देता हूँ। फिर साइन ए और बी को जोड़ के कहना है तो 30 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री आपने किया, तो साइन का कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 होता है √3/2। अब इधर का सॉल्व कीजिए, साइन कितना 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 और 1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो नहीं है बराबर, तो इसको इससे बराबर हम नहीं कर सकते। इसकी एक फॉर्मूला होती है साइन ए साइन बी जो कॉस ए कॉस बी वाली फॉर्मूला होती है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यहाँ काम करेगी, लेकिन ये वाली असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अगला करते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीजेस। क्या थीटा को बढ़ाने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है, ये बात आपको बतानी है। क्या थीटा को बढ़ाने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो मैं चेक कर देता हूँ। देखिए साइन को 0 डिग्री लेंगे, फिर साइन को हम बढ़ा करके 30 कर देते हैं, फिर साइन को बढ़ा करके हम 45 करते हैं और फिर साइन को बढ़ा करके हम 60 करते हैं और फिर साइन को बढ़ा करके हम 90 कर देते हैं। अब बताइए साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, √3/2 होता है। इसका मान 0.5 होता है और ये बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ने से इसकी वैल्यू जो होती है वो आराम से इंक्रीज करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा जैसे देख 0 से ये 30 हुआ तो ये 0 से बढ़कर 0.5 हो गया, ये 0 से बढ़कर के 90 हुआ तो ये 1 से बढ़कर के माफ़ कीजिए 0 से बढ़कर के 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट आप करेंगे तो कॉस की जगह पे ये कुछ उल्टा चलेगा। कैसे चलेगा वो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कॉस थीटा, अगला ही क्वेश्चन है कि क्या द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस थीटा में क्या थीटा को बढ़ाने पे इंक्रीज करती है वैल्यू, तो मैं कहता हूँ कॉस 0 लो ना, तो कॉस 0 साइन 90 के बराबर होता है और साइन 90 1 होती है। फिर मैं कहता हूँ कि कॉस 30 को लो ना, तो कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, √3/2 होती है। कॉस 45 को लो ना, तो कॉस 45 1/√2 होता है, उतनी बात छोड़ दो। कॉस 60 को लो, कॉस 60 साइन 30 के बराबर 1/2 होता है, ये 1 है और ये 1/2 यानी 0.5 है। नीचे आने के साथ वो तो डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वो इंक्रीज नहीं करके डिक्रीज कर जाएगी, ये वाली बात होती है। अगला क्वेश्चन हमारा साइन 60 कॉस थीटा के बराबर सभी वैल्यू के लिए होती है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, तो नहीं भाई, केवल एक ही वैल्यू के लिए होती है और वो होती है 45 डिग्री के लिए। देखिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा सभी वैल्यू के लिए बराबर होती है, तो नहीं। थीटा का एक ही वैल्यू है 45 डिग्री जिसके लिए दोनों बराबर होती है। मैं चेक कर देता हूँ, साइन 30 लोगे
और cos 30 लोगे तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो नहीं है बराबर, फिर तो ये आंसर होएगा ही नहीं, तो ये फिर गलत हो गया, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज 0 डिग्री। तो जब cot का मान हम 0 डिग्री लेंगे तो cot 0 कितने के बराबर? तो tan 90 के बराबर, और tan 90 होता है अनडिफाइंड, तो ये बात तो सही कह रहा है ना, तो इज नॉट डिफाइंड। सो ये एक्सरसाइज हमारा पूरी तरीके से खत्म हुआ। एक जो क्वेश्चन था अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोज में हमारी होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।